साहब ये बताएं कि आपने कहा कि मौजूदा जो हुकूमत चली गई उन्होंने आपके लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। मैंने नहीं कहा, ये शेख रशीद ने शेख कहा। रशीद ने कहा कि बिछा दी, जिससे आवाम की चीखें तो निकल गई। लाजमी बारूद पे तो कोई फटाके नहीं होंगे आवाम के साथ जो हो रहा है। आप क्या उनके जवाब में आंखें बिछाएंगे, क्या करेंगे, आप क्या करेंगे उनके लिए? देखें, मैंने तो एक हल दिया है हैदराबाद का, हैदराबाद का दौरा कर लें, वहाँ उनके लिए बेहतर हम उनके जो उनका इस वक्त जहनी चिड़चिड़ापन है और जहनी जो उनका इस वक्त कैफियत है उसको ठीक करने के लिए वो आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता करें, तो इंशाल्लाह जिस तरह बाकी मुल्क के मसलों के हल वो निकाल रहे हैं तो ये भी हल वो निकाल के दे देंगे। और हम उनकी हैदराबाद में मेहमानदारी करेंगे, वहाँ भी सिंध हाउस है हमारे पास, वहाँ भी मेहमानदारी करेंगे। सर जी ये बता दीजिएगा सर जी जी ये बता दीजिएगा सर 60 दिन से ऊपर हो गए हैं सर, इस्लामाबाद की सियासत से हट के काम कब शुरू करेंगे? काम शुरू हो चुका है। अदारे में सर जो भी अदारे सारे का सारा सत्यानाश हो गया। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है सिर्फ इमरान खान और पीटीआई सिर्फ यही कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये उन्हीं का पैदा करता है और वो सुबह शाम एक बयानिया बना रहे हैं कि ये 1.5 महीने की कारगुजारी है। ऐसी बात नहीं है, ये पिछले 4 साल की कारगुजारी है। वो आवाम को बार बार दही नशीन कराने की ज़रूरत है, बता रहे हैं कि उन्हीं का है, हम इसको ठीक करेंगे। काम इस पर शुरू हो गया है, एमरजेंसी इकदाम लेने की बात की गई है और IMF से जो रजिस्टर जो मुआहदा वो करके गए, जो मुआहदा मतलब इमरान खान की हुकूमत करके गई उसको भी मतलब हम एक्सेप्ट करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं हुकूमतों की और उस पर काम हो रहा है। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे भी बातचीत जारी है, इंशाल्लाह जल्दी रिजल्ट निकलेगा। अच्छा शेख साहब, के इलेक्ट्रिक पे आज थोड़ा सा हल्का हाथ का लग रहा है। कराची में 11 से 16 घंटे 17 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है और के इलेक्ट्रिक तस्लीम करने को भी तैयार नहीं है। फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे अभी दोबारा बढ़ाए जा रहे हैं, कोई 4.5 रुपये के करीब है। तो मसला ये कि फ्यूल से कोई एनर्जी तो बना नहीं रहे, वो तो गैस और जो नेशनल ग्रिड से उनको बिजली मिलती है सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस किस मद में लेते हैं, कोई इनसे कोई गैस की प्राइवेटाइजेशन आप कैंसिल करेंगे? के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि कुदरती गैस उनको नहीं मिल रही है और जो गैस इस वक्त उनको फराहम की जा रही है वो RLNG है, जिसका जो महंगी है वो डॉलर्स में $14 BTU है। तो हम महंगी बिजली, हम महंगी गैस दी जा रही है। सिंध के अंदर तो ज़खायर मौजूद हैं और आप लोग क्लेम करते रहे कि सिंध का पहला हक है उस कुदरती गैस पर। तो वो कुदरती गैस अगर उनको फराहम कर दी जाए और उनकी जो 3000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है कि इलेक्ट्रिक की जो वो दावा करती है, अगर वो उस पर वो अपने प्लांट्स को चलाए तो कराची में तो लोड शेडिंग 0 हो सकती है। लेकिन इंटायर सिंध के अंदर हम देख रहे हैं, इंटायर कराची के अंदर हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत कम है लेकिन लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। देखिए, लोड शेडिंग पूरे मुल्क में है और 10 से 12 घंटे है, कुछ इलाकों में, देहातों में बहुत ज़्यादा है, 18 घंटे, 15, 16 घंटे की है। उस दिन वज़ीर आला साहब ने कराची इलेक्ट्रिक के CEO को बुलवाया था लोड शेडिंग के हवाले से और उनसे पूरा प्रोग्राम लिया था, जिस पर उन्होंने बताया था कि लोड शेडिंग हमारी 9 घंटे हमें ऑफिशियल है और 9 से 10 घंटे, और हमें मतलब महंगी RLNG दी जा रही है और वो पूरा चार्ट भी ले आए थे कौन से प्लांट से कितनी बिजली पैदा हो रही है। तो लोड शेडिंग का मसला इस वक्त कौमी मसला है, इसको टैकल किया जा रहा है और हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे उनको बुला के। मैंने भी बात की थी हेस्को से, सेप्को से, कराची इलेक्ट्रिक, रोज़ के बुनियाद पे बात होती है और वाकई इनको गैस कम मिल रही है, लेकिन अभी शायद इनकी गैस उनको दी जा रही है। और जहाँ तक आपने बात की फ्यूल एडजस्टमेंट की, वो जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो लाजमी है वो इस्तेमाल करते हैं। और आप ने जो बात की तो मतलब अकॉर्डिंग टू कराची इलेक्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन वो फर्नेस ऑयल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर कोई इस तरह का है तो हम आप समझते हैं कि नहीं कर रहे हैं और तो हमें बताएं तो हम उस पर हम कार्रवाई करेंगे। वो देखें, कुदरती गैस इसलिए नहीं मिल रही, ये पुराना एक एग्रीमेंट्स किए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें सिंध की गैस पंजाब को, सिंध की गैस KP में उधर जा रही है सुई नॉर्दर्न गैस की तरफ। वो हमने मसला उठाया हुआ है और अनकरीब उस पर दोबारा भी हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इतने मसाइल थे पूरे अपना हुकूमत के लिए। जैसे ये हुकूमत आई है तो ये जो चीज़ें हमारे घर की जो इश्यूज़ थे हमने पीछे रखे हैं। अब इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ख़त लिखा है हमने, उनसे मसला टेकअप किया है, रिप्रेजेंटेशन का भी। तो अब ये जो हम गैस की जो पैदावार पे हम कहते रहे हैं बार बार कि पहला हक सिंध का है, उस पर भी बात करने जा रहा हूँ मैं इस्लामाबाद। वज़ीर आला भी बात करेंगे और हम इंशाल्लाह इस पर
अपना मौक़िफ़ रखेंगे, उनसे मसला हल कराने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, रेट ये बढ़ाते हैं तो उसके बाद ये कहते हैं कि हमें महंगा फ्यूल मिल रहा है। अगले साल इन्होंने अपने रेट बढ़ाए तो ये अपने रेट बढ़ाने से फ्यूल महंगा उसको एडजस्ट क्यों नहीं करते हैं? अगला साल इनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी 2023 तक। एग्रीमेंट के तहत इनके पास मोनोपोली थी और वो 2023 में ख़त्म होगी। उसके बाद फिर ये ओपन होगा और कोई और कंपनी आना चाहे तो आ सकती है। हाई कोर्ट पिछली हुकूमत को आप लोगों ने कुछ सोलर एनर्जी के और दीगर पावर प्रोजेक्ट्स भेजे थे और वो सब रिजेक्ट हो गए थे, तो अब नई गवर्नमेंट आई है आपकी, उसमें कोई उसको टेकअप करेंगे? टेकअप हमने ऑलरेडी किया हुआ है। जो हमारे पुराने विंड के सोलर के प्रोजेक्ट्स थे और एक ओरेकल कंपनी थी बरतानिया की, और जो कि चाइनीज़ कंपनियों के इश्तराक से यहाँ पावर प्लांट भी लगाना चाहती थी और गैसिफिकेशन भी करना चाहती थी, उसका भी मंसूबा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था पीटीआई गवर्नमेंट ने। हमने बार बार टेकअप किया था लेकिन उन्होंने वो ब्लॉक 6 को मतलब इस्तेमाल करना चाहते थे। इस वक्त 2 ब्लॉक हैं, तीसरे ब्लॉक में वो आ रहे थे, तो वो क्योंकि सिंध दुश्मनी पे पीटीआई की पॉलिसी मुहित थी और सिंध के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे सस्ती बिजली वाले वो उन्होंने रिजेक्ट करके, वज़ीर आज़म साहब की उस मीटिंग में मैं खुद भी था, हमने कहा कि जी आप ये लीस्ट कॉस्ट बेसिस की बात कर रहे हैं तो ये तो सस्ते तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं। और उसको नेपरा के चेयरमैन ने उस वक्त कहा कि हाँ जी ये तो सस्ते तो यही हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं किए। उन्होंने फिर भी महंगी बिजली के जो प्रोजेक्ट्स थे वो मंजूर किए। ओरेकल का जो मंसूबा था थर के लिए, ब्लॉक 6 के लिए, वो उन्होंने अपना मनसूख किया और अभी तक मतलब वो चीज़ें आधे में पड़ी हैं। अभी हमने टेकअप किए हैं और हमें उम्मीद है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर और जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसको टेकअप करेगी अर्जेंटली, और मैं खुद भी जाऊँगा और फिर वज़ीर आला साहब भी उनसे बात करेंगे। शेख साहब चित्तर रेंज मां जेका गैस निकरे थी सिंध मां, उन जे पासे जा जेके ॻोठ ऐं शहर आहिनि उन्हनि खे गैस नथी मिले। इहो मसलो तव्हां अॻे उथारींदा बि रहिया आहियो, पर अॼु ताईं उहो मसलो हल न थियो आहे। ख़ुदि जोई मां एतिरी गैस निकिरे थी, जोई शहर में गैस नथी अचे। ॿियो इहो आहे त हेस्को सेप्को जी हेॾी मोनोपोली आहे जो जोई तालके काछे वारनि इलाइक़नि में 5 सालनि खां के ॻोठ अहिड़ा जिते बिजली नथी अचे, ख़ाली तारूं लॻियूं पियूं आहिनि। हुन लाइ को आवाज़ ॾिसो हाणे उते असांखे निशानदेही कयो त असां उन्हनि खे आप निशानदेही करें, रहीम खान अथव। ठीक है, आप निशानदेही करके मुझे बताएं, मैं उनसे बात भी कर लूँगा, देख भी लूँगा। और जहाँ तक पॉलिसी है और एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जहाँ गैस निकलती है, जहाँ मेन पाइपलाइन जाती है, वहाँ उन गाँवों को बिजली देनी है। तो ये हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, तो हम इसको दोबारा भी देख लेंगे आपके कहने से। मुआहदा आप कह रहे हैं अगले साल खत्म हो जाएगा, तो बहुत सारी शिकें होती हैं कि उन्होंने भी उन शिकों की खिलाफ वर्जी की, मुआहदा कई जगह तोड़ा, बहुत सारी चीज़ें फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करनी थी, एक्सपायर, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुआहदे खिलाफ वर्जी की है। तो आप लोग मुआहदे खिलाफ वर्जी करके क्यों नहीं उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते, क्यों आप उनके सहूलत? देखें जी, ये प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो चीज़ें हैं बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं और इसमें दुनिया के इन्वेस्टर्स इधर आते हैं, बाहर के मुल्कों के इन्वेस्टर आते हैं। अगर उनको आधे में आप अगर ख़त्म करते हैं, चीज़ों को आधे में छोड़ देते हैं या उनके साथ कोई इस तरह की चीज़ करते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू जो उनका एग्रीमेंट होता है उस पर जाना पड़ता है। तो ये एग्रीमेंट हमारी गवर्नमेंटों से पहले हुआ था, पुराने दौर में हुआ था, और उन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अब जो उनकी मोनोपोली है अगले साल तो 100% ख़त्म हो रही है और उसके बाद ओपन होगा, जो आना चाहे वो आ जाए, उसमें कर लेंगे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो होना चाहिए था, वो क्लॉजेज होने चाहिए थे उस एग्रीमेंट में जिसके तहत मतलब उनको पेनलाइज किया जा सकता है। शेख साहब, कोरंगी में कल वाक़या हुआ है मंदिर वाला, बेहरमती की, और इस तरह के वाक़यात सूबे की और मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं, आप क्या कहेंगे, हुकूमत क्या करेंगे उस पर? जी बहुत मैं सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ। ये यहाँ इस मुल्क में हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए अपनी मज़हब के हवाले से हो और अपना जो भी प्रचार करना चाहे मज़हब के हवाले से, और उस पर गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है और उस पर एसएसपी को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और अनकरीब लोग भी पकड़े जाएंगे और हमारी कोशिश है कि आइंदा कोई इस तरह का वाक़या ना हो। बहुत शुक्रिया।